सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज सेट मैट्रिक्स जीरो। सो इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम एंड टू बी ऑनेस्ट ये अच्छी कंपनीज ही पूछती हैं इस वाली प्रॉब्लम को। एंड इसके अंदर बेसिकली मतलब टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है। लाइक क्वेश्चन यही कहता है कि जौन सा भी एलिमेंट आपको जीरो मिलता है उसके रो एंड कॉलम को पकड़ो एंड उस पूरी रो और पूरी कॉलम को जीरो करो, दैट्स इट। यही उसकी डिमांड है, राइट। सो फर्दर अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में लेके चलता हूँ तो आई जस्ट नीड टू कंफर्म कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो अगर यहाँ पे जीरो है सो वी नीड टू मेक ऑल दिस कॉलम जीरो एंड मेक दिस रो जीरो। अक्सर जो इनिशियली बच्चों का कंस्ट्रेंट आता है वो यही आता है कि एक काम करते हैं भैया, हर जीरो को देखते जाते हैं, उसके उसके रो और कॉलम को जीरो करते जाते हैं। बट द इशू कम्स व्हेन यू हैव दिस। सो एक्चुअल में अगर आपका यहाँ पे आप इस पे हो एंड उसके बाद आपने कहा कि चलो मैं बाकी यहाँ पे वन है, ठीक है, तो आप कहते हो कि यहाँ पे मैं पूरी रो और पूरी कॉलम को जीरो कर देता हूँ। सो योर नाउ द मैट्रिक्स बिकम दिस, राइट। नाउ व्हेन यू कम हियर, नाउ यहाँ पे वन नहीं है, अब यहाँ पे जीरो है, तो आप फिर से रो और कॉलम को जीरो कर दोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो आपको हमेशा पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमेशा जीरो ही मिलेगा, अनलेस और अदरवाइज देयर इज नो जीरो, राइट। या फिर सिर्फ और सिर्फ नहीं, हर कंस्ट्रेंट में आपको ऐसे ही हो, तो मतलब बहुत ही वेग और गलत अप्रोच है ये, इसको हमें फॉलो नहीं करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भैया इतना तो दिमाग हम में भी है, हमने भी ये तो सोच ही लिया था। अब सोचा उन्होंने ये था कि एक डुप्लीकेट मैट्रिक्स बना लेते हैं एंड अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, राइट, कुछ भी है, तो जहां जहां जीरो है उसकी रो ऐसे जीरो करते जाएंगे। अब यहाँ पे आए तो ये कर दी एंड ये कर दी, फिर यहाँ पे आए तो टू बी ऑनेस्ट फिर से जीरो जीरो बन गया, बट हर बार केस में नहीं बनेगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद इस मैट्रिक्स को उठा के यहाँ डाल दिया, बिकॉज इट्स अ वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन में आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो आपको वापस उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, गुड है। बट यहाँ पे इंटीग्रल खुश नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इसका मैं कोड नहीं लिखवा रहा, बिकॉज पहली बात तो बेसिक अप्रोच है एंड दूसरी बात वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच इज, इसमें स्पेस एन लगती है, ठीक है जी, एंड स्पेस एन लगती है, तो अब सोचते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, बिकॉज ये है सोचने वाली अप्रोच, इसी के ऊपर हमारी बेस्ट अप्रोच भी बनेगी। आप सोच के देखिए, मेरे पास यहाँ जीरो है, तो मेरा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है, इस वाली कॉलम पे और इस वाली रो पे। अगर मेरा जीरो यहाँ पे है तो मेरा ये वाला कॉलम और ये वाली रो ऑक्यूपाई हो जाएगी। सो व्हाई नॉट इफ आई क्रिएट अ वेक्टर हियर एंड अ वेक्टर हियर, दैट एक्चुअली विल टेल मी कि मेरी कौन सी रो एट द एंड पूरी जीरो हो जाएगी और कौन सा कॉलम एट द एंड पूरा जीरो हो जाएगा। सो जो चीज मैं पहले एन स्क्वायर से कर रहा था वो मैं इन पे आ गया, बिकॉज मुझे इतना पता है कि जॉन से भी पॉइंट पे मैं हूं, मुझे उसकी रो और उसकी कॉलम जीरो करना है। सो मैंने एक कॉलम इंडेक्स बना लिया, एक एक रो इंडेक्स बना लिया, एक कॉलम इंडेक्स बना लिया और सॉर्ट कर दी, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच एंड अगर टू बी ऑनेस्ट आप पहली बार इस क्वेश्चन पे आए हो और आपने इस चीज को सोच लिया है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप पक्का फाड़ोगे अपने इस डीएसए जर्नी के अंदर, सो फटाफट से कोड करते हैं। बेसिक इजी कोड रहेगा इसका। वी हैव int n equals to matrix dot size, then we have int m equals to matrix of zero dot size, ठीक है जी। उसके बाद for and I equals to zero, I is less than n, I plus plus. उसके बाद we have for int j equals to zero, j is less than n, we have j plus plus. ये दोनों चीजें करने के बाद if matrix of I and j is equals to zero, तो कुछ मत करो, ऊपर दो वेक्टर बनाते हैं, मैं सबसे पहले फटाफट बना लूंगा। मैं रोज ऑफ आई को जीरो कर दो एंड कॉल्स ऑफ जे को जीरो कर दो। ये एक्चुअली वो वेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमने रोज और कॉलम का इंडेक्स स्टोर करके रखा है, राइट। वेक्टर्स ऑफ इंट, यहाँ पे आता है रोज, रोज ऑफ एन कॉमा वन, एंड उसके बाद यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट कॉल्स, यहाँ पे आता है एम कॉमा वन। वन मैंने इसलिए लिया बिकॉज हमें कोई भी नंबर लेना है जो कि जीरो ना हो, ठीक है ना, बिकॉज एट देन हमारा चेक जीरो के लिए रहेगा। फिर उसके बाद हम वापस से पूरा का पूरा, आई एम सो सॉरी,
हम पूरा का पूरा वापस से ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। एंड उसके अंदर अगर हमारा कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे दैट इफ रोज ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, या फिर कॉल्स ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसी कोई भी चीज हो जाती है, तो सिंपल स्टफ है आपका। मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे अब जीरो होके ही रहेगा, ठीक है। इसको रन करूंगा तो चल जाएगा, ठीक है जी। ओके, इट इज टेकिंग टाइम लॉन्गर देन इट इज एक्सपेक्टेड, सो कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। ओके, इट्स रोज आई कॉमा एन जीरो से, ठीक है, ऊपर भी ठीक है। इफ दिस इज जीरो, रो ऑफ आई को जीरो कर दो। अगर मैट्रिक्स जीरो नहीं है, तो फिर जस्ट डू वन थिंग, रो ऑफ आई इक्वल टू जीरो, रो ऑफ जे। इट वर्कड, या मैं वही देख रहा था कि ठीक तो लिखा सारा कुछ मुझे पता नहीं चल रहा क्या जोड़ा। समटाइम्स लीड कोड टेक्स टाइम, राइट। एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉब्लम पे चलो, अगले सॉल्यूशन पे चलो, ठीक है। अब यहां से आता है टफ पार्ट, एंड ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए इनिशियली। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी समझने में मुश्किल आई थी। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग भी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि मेरे पास ये चीज थी, ठीक है। मेरे पास ये चीजें थी। मैंने कहा कि यहाँ पे जीरो हुआ, तो यहाँ जीरो कर देना और यहाँ जीरो कर देना, ठीक है। यहाँ जीरो हुआ, तो यहाँ जीरो कर देना और यहाँ जीरो कर देना, ठीक है। ना इफ जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरा पूरा का पूरा मैट्रिक्स सिर्फ 1,1 तक एंड n,m तक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीरो करने की बजाय यहाँ पे जीरो और यहाँ जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो करने की बजाय यहाँ जीरो और यहाँ जीरो कर दूं, आई कंसिडर दिस एज माई एडिशनल वेक्टर एंड दिस एज माई एडिशनल वेक्टर, सो क्या मेरा 1,1 और n,n तक सॉर्ट हो जाएगा? अगर थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा कि अभी भी इस वाले डब्बे से तो ये सारे बाहर ही है, सो दैट मीन्स ये डब्बा सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। पर ब्रो, यू ब्लंडर्ड ऑल दिस, राइट? तो एक बारी इसको देख ना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी जैसे पूरा मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे जीरो है, तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ जीरो कर रहे थे और यहाँ जीरो कर रहे थे, राइट। बट आप अब मेरी बात समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये और ये, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो है एंड हमने इन दोनों वेक्टर्स को एज हमारे वो वेक्टर्स माना है कि भाई ये मेरी पूरी रो जीरो कर देगा और ये मेरा पूरा कॉलम जीरो कर देगा, तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ सिग्निफाई करने की जरूरत है कि मेरे को इस पूरे कॉलम को जीरो करना है? नहीं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये वेक्टर अंदर आ चुका है एंड यहाँ पे जीरो है, तो इट इज ऑलरेडी सेइंग कि भाई ये पूरी रो जीरो हुई, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। तो रो वाइज तो कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले पॉइंट। बस यहाँ पे अब कॉलम जीरो है, तो मैं कहूंगा भाई मुझे यहाँ जीरो चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कोई नंबर है एंड वो जीरो है, तो मुझे उसकी रो को जीरो करने के लिए कोई कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी इन वाले पॉइंट्स को अपना वो वेक्टर समझ के चल रहा हूँ। एंड अगर ये वाले पॉइंट्स को मैंने अपना ये वाला वेक्टर समझा हुआ है, तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी वो उस रो को जीरो करेगा। अब इन 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 पॉइंट्स पे आ जाओ। ये भी बिल्कुल सिमिलर स्टोरी करते हैं कि अगर यहाँ पे जीरो है, तो क्या मुझे कॉलम में कभी वो चीज करने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे इसको जीरो करना है? नहीं, बिकॉज एक्चुअल में ये खुद ही वो सिग्निफाई कर रहा है कि भाई कॉलम जीरो कर दो। एंड फॉर रो मुझे यहाँ जीरो करने की जरूरत है। अब बहुतों का दिमाग में ठनक गया होगा कि भाई ये तो एक कोलिजन पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली अ कोलिजन पॉइंट, जो कि रोज और कॉलम्स में दिक्कत दे रहा है। अब ये दिक्कत क्यों दे रहा है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉइंट को देखो, आप एक पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कंसिडर करके चल सकते हो, या तो वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जीरो करेगा या वो इस डायरेक्शन में जीरो करेगा। अभी आपने कहा कि भाई तू नीचे जीरो कर दे, आपने इस पॉइंट को कहा ना, जब ये जीरो था तो यू टोल्ड कि अगर मैं यहाँ जीरो करूंगा तो वो इस
इस पूरे के पूरे कॉलम को जीरो करने की ताकत रखता है। जब मैं यहाँ पे था, अब इसको जीरो करके आप कह रहे हो कि भाई इस पूरी रो को जीरो करने की ताकत रखता है, तो भाई तुमने कितनी ताकतें दे दी इसको। इतनी ताकतें दे दोगे तो वो ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो इन द सेंस कि वो काम नहीं करेगा, तो कोड वोंट वर्क। तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू, एक काम करते हैं, इसी में थोड़ा सा आपको दिखा दूं, फटाफट हो जाएगा। व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज कि मैं कोई एक चीज कंसिडर कर लूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे ये पूरी की पूरी डब्बा तो ऐसे ही चाहिए, इस डब्बे को मुझे यहां तक रहना। अच्छा ठीक है, तो भाई जो ये डब्बा तुमने यहां तक ले लिया पूरा का पूरा, अब इसका क्या करोगे, इसको यही रहना दो। इस एक पॉइंट को बाहर रहने दो। अगर इस एक पॉइंट को मैंने बाहर रहने दिया, तो उससे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ वन। माय बॉय, ओ ऑफ वन। वाओ, मजा आ गया। अब अब मेरी बात सुनो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी इस वाले यहाँ पे कोई पॉइंट पे हूँ, ठीक है, एंड आई नीड टू से कि भाई मुझे ये वाला कॉलम जीरो करना है। तो मैं कौन से नंबर पे जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा, बाहर वाले पे। बाहर वाले को कहूंगा भाई बाहर वाले जीरो हो जा। एंड वंस ये जीरो हो गया तो वो सिग्निफाई कर देगा कि पूरे पूरे ये कि पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे हूँ, तो क्या मुझे कोई दिक्कत, कोई चिंता करने की जरूरत है कि कहाँ मुझे कहीं जाना है, कहीं लेके जाना है, कहीं लेके जाने की जरूरत। मैं सिंपली इधर आऊंगा, मैं कहूंगा जीरो कर दे भाई, वो जीरो कर देगा। सो दैट मीन्स मेरा कंस्ट्रेंट कहाँ लगा है, थोड़ा सोचो। सोचो कि अगर ये वाले पॉइंट्स पे जीरो है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली इस वाले को जीरो करना है। एंड वो कंस्ट्रेंट क्या होगा, वो कंस्ट्रेंट होगा कि भाई जे जीरो होना चाहिए, जे मस्ट बी जीरो। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम मिस आउट हो जाती है। ये होगी वन चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। तो अब यहां से कुछ चीजें रह गई हैं जो कि हमें देखने वाली है। उसका मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या चीज है वो एक्चुअली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा स्पेस आउट हियर। ठीक है, फेयर एनफ। अब मान के चल लो कि मेरा यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, अब मान के चलो मेरा यहाँ जीरो हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो था, बाकी सारे नंबर्स नॉर्मल है। तो अगर अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू है एंड यहाँ पे जीरो नहीं है, तो क्या ये जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं इस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर देता हूँ, so it will actually inculcate this whole to zero. ओके, एंड अगर यहाँ जीरो हो गया, तो जब यहाँ से चेक होगा वो जैसे हम पहले करते थे, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी जीरो हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स की दुर्दशा कर देगी। ठीक है, ये चीज एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका समाधान क्या है, समाधान ये है कि आप पहले 1,1 से लेके n,n तक सारा का सारा काम धंधा कर लें, उसके बाद इन पे आएं। ठीक है, ये हो गया पहला ज्ञान। ठीक है ना। बट अब इसके बाद भी कुछ चीज है जो कि डेफिनेटली देखने वाली है। अब वो क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो। ठीक है, आपने पहले चेक किया कि क्या यहाँ पे मेरा जीरो तो नहीं है। जब आपने लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा कर लिया ना, अब आपकी ये वाली और ये वाली चीज रह गई है, अब आपको इसको देखना है। ठीक है ना। तो आपने चेक्स, अब चेक्स कैसे लगाओगे, आप चेक्स कैसे लगाओगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस रो को जीरो करना है, तो आप कैसे चेक लगाओगे, इसी को देखोगे। इसको जीरो करना है तो इसको देखोगे, सिंपल स्टफ। ठीक है ना। तो आपने इसको जीरो करने के लिए आपने ये देख लिया कि अच्छा ये यहाँ पे वन है तो मुझे इसको जीरो नहीं करना है, एंड यहाँ जीरो तो मुझे इसको जीरो करना है। नाउ लेट्स जस्ट कंसिडर द पॉइंट कि मैंने सबसे पहले इसको देख लिया। पहले मैंने इसको सॉर्ट किया, फिर सेकंड नंबर पे मैंने इसे देखा। अगर मैंने इसे देखा तो ये मेरे इसको जीरो कर देगी, एंड अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये फिर से इसको जीरो कर देगा। दैट मीन्स हम इसको अपना सेकंड पॉइंट नहीं बना सकते। बट फॉर एग्जाम्पल टेक दिस एग्जाम्पल कि मैंने ये इनिशियली जीरो है एंड ये इनिशियली वन है, तो क्या इसको पहले देखने का, इसको पहले देखने पर क्या ये हिंडर होगा, ये हिंडर नहीं होगा। सो दैट मीन्स द सेकेंड नोट दैट वी गॉट कि वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज मैट्रिक्स 0,0 रादर देन कॉल जीरो। एंड इस चीज को देखने के बाद ये पूरी की पूरी एल्गोरिदम यहाँ एंड होती है, एंड अब इसका आप कोड करेंगे। भाई टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पे मैं इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये। आई एम सो सॉरी गाइस, तीसरी नहीं चौथी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। एंड भाई तुम देख लो यार कि
चौथी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसको, इस क्वेश्चन की, तो मुझे कितनी बढ़िया तरीके से आ जाएगा ये, यू नो। मैं तुम्हें अगर इसका सबमिशन दिखाऊं ना भाई, भाई ये देखो, 11:34, 1 घंटा। कल कल उसके कल से लगा हुआ मैं इस क्वेश्चन पे। वो इसलिए लगा हुआ क्योंकि भाई जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो या तो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं, या फिर आधी वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो उसकी वजह से दिस इज द फोर्थ टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस कंटेंट, राइट। सो इंट, सबसे पहले तो इंट n इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज, उसके बाद इंट m इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है जी। एंड ये दोनों चीजें होने के बाद नाउ वी एक्चुअली वांट इंट कॉल जीरो, दैट इज एक्चुअली इनिशियली इनिशिएटेड एज वन, बिकॉज ये चीज आप पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये पता हो गई। अब इसके बाद ये करना है बहुत ही बेसिक सा काम है कि दो लूप लगाने हैं फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई एस लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। फिर दूसरा लूप लगाएंगे फॉर इंट जे इक्वल टू, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एम, वी हैव जे प्लस प्लस। ये करने के बाद अगर हमारा मैट्रिक्स जीरो हो जाए, मैट्रिक्स आई कॉमा जे अगर हमारा जीरो हो जाए, तो कुछ मत करो, मैट्रिक्स ऑफ, क्या हमें आई पे को चेक लगाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आई कॉमा जीरो को जीरो कर दो। एंड अगर हमारा जे इक्वल्स टू जीरो है तो कॉल जीरो को जीरो कर दो। वरना else, else what you will do, you will actually do matrix 0 कॉमा j इक्वल्स टू 0। एंड ये क्यों किया है आपको समझ आ गया। अगर जी जीरो है तो मैट्रिक्स 0 कॉमा 0, एंड ऊपर भी मैट्रिक्स 0 कॉमा 0 को हम इनिशियली आई को, अगर आई भी जीरो हो और जे भी जीरो हो, तो हम दोनों को एक ही पॉइंट पे टारगेट कर रहा है, कोलिजन पॉइंट है वैसे, उसका चेक लगाया है। इस तरीके से हमने कर लिया फटाफट। अब उसके बाद फटाफट इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी को कॉपी करके अब हमें कहाँ घूमना है? अब हमें अपने अंदर वाले मैट्रिक्स पे घूमेंगे, और अगर मैट्रिक्स जीरो ना हो तो चेक लगाएंगे कि भाई क्या वो, अगर क्या हमें उसे जीरो करना चाहिए? जीरो क्यों करना चाहिए? इफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा जे इक्वल टू जीरो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो जाती है तो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। इस चीज को हमने ऐसे कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद चेक क्या लगेगा? इफ मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स जीरो, ऐसा लग रहा है कि बेंटेन का कोई एलियन निकल रहा है। इफ मैट्रिक्स 0 कॉमा 0 इज इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो है तो भाई पूरी रो उड़ा दो, पूरी की पूरी रो उड़ा दो। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू जीरो, j इज लेस देन m, वी हैव j प्लस प्लस। अगर ये हो जाए तो मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉमा j विल बी, तेरी, नहीं नहीं नहीं, स्टडी प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। मैट्रिक्स 0 कॉमा j को हमने जीरो कर देंगे। एंड अगर इफ कॉल जीरो कॉल जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो फिर आप क्या करो? डबल डबल भाई, डबल डबल। तो फिर कुछ मत करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, एंड यहाँ पे जे लगा दो। वैसे तो यहाँ आई लगना चाहिए, बट प्लीज गाइस थोड़ा सा देख लेना, है ना। एंड आई गेस चल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं, कोई एरर पक्का मारेगा भाई, इतनी गंद तरीके से एरर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब ये एरर क्यों मारी है, फटाफट देखते हैं। So int n is matrix of size, int m is this, okay, and the runtime error reference binding to miss address, भाई पता नहीं क्या लिखा है, फटाफट देखते हैं। तो int कॉलम को हमने 1 दे रखा है, n तक गए, फिर m तक गए। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स i कॉमा j को जीरो, अगर जीरो है तो फिर उसके मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा जीरो को जीरो किया। अगर j जीरो है तो हमने उसके कॉलम को जीरो कर दिया, राइट। एंड एल्स हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉमा j को जीरो कर दिया। तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 1 से n तक गए, यहां तक गए। अगर मैट्रिक्स जीरो नहीं है, इफ द मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, तो हम लोग मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j को देखेंगे एंड 0 कॉमा j को देखेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक चीज जीरो हो जाती है तो हम लोग उसको वापस जीरो कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा जीरो जीरो हो जाता है, सो उसके बाद हम लोग उसकी पूरी की पूरी रो को जीरो करते हैं। आई गॉट इट, आई गेस दिस इज द आई गेस दिस इज द एंड आई गॉट इट। आप जब भी आप कोई एरर को देखो ना, तो पूरी की पूरी रो को ध्यान से, एक वन बाय वन, भाई इसकी इसकी यार ये क्या कहूं मैं इसको, साथ तेरी अरे यार ऐसे मत करो, रुको भाई, भाई मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, ये देखो। अच्छा रुको, ये तो तुम्हारे सामने किया ना, रुको रुको जरा, ठीक है, ये दूसरा क्या था, ये देखो भाई, ये अभी अच्छे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी तरीके से। भाई मैं ना छोड़ूंगा नहीं इसको। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो नाउ द वीडियो हैज बीन डन एट लास्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।